हिना साहिबा का अगर बना दिया जाता है राज्यसभा उम्मीदवार तो एक तीर से कई निशाने हम लोग साध लेंगे और सब काम हो जाएगा। वक्त बदलते ही हालात बदल जाते हैं, समीकरण बदल जाते हैं, क्योंकि आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वह यह है कि राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर हिना साहब को राज्यसभा भेज दिया जाए तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। आखिर राजद को आज हिना साहब की याद कैसे आई? नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। आज हालांकि हिना साहब के जो पुत्र हैं वह आज राजद के विधायक हैं, लेकिन आप पिछले सदी की बात कीजिए कि जब शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी उस समय लालू प्रसाद यादव ने शहाबुद्दीन को विधायक बनाया, यानी अपने पार्टी में शामिल किया। मजबूरी थी या उसमें जो भी समीकरण थे उस पर मैं नहीं जाऊंगा, विधायक बनाया। इसके बाद जब तक वो विधायक रहे और तब तक वो सत्ता में काबिज रहे, सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ही शहाबुद्दीन गुजर गए, इसके बाद लालू परिवार ने उस परिवार से नाता लगभग तोड़ लिया, एक बहुत बड़ी दूरी बन गई। और इसका सीधा उदाहरण था, इसके बाद कई चुनाव आए और उस चुनाव में ऐसा हुआ कि उस शहाबुद्दीन के परिवार को दूर रखा गया, यानी कि टिकट देने की बात तो बहुत दूर थी, दूर रखा गया। ऐसे में अब एक बार फिर से राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि हिना साहब को राज्यसभा भेजा जा सकता है। हालांकि उन्होंने यह कहा कि यह पार्टी का नहीं, यह मेरा जो निजी है और निजी हम अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भेजा जा सकता है। सवाल यह भी था कि अगर आप कह रहे हैं तो इसे में एआईएमआई जो पार्टी है वह भी कह रही है कि हम अपने उम्मीदवार को राज्यसभा भेजेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये जो राजनीति है यह पासों पे ये पासे खेलने वाली बात है, और जिसकी उन्होंने कहा कि जिस तरह से गोटी बैठाया जाता है, इसी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया कि जिस तरह से गोटी बैठाया जाता है तो ये लोग हर कोई करते हैं, और जब चुनाव का जब समय आता है उस समय असली दांव खेला जाता है और समझा जाता है कि कौन किसके पाले में जाएगा और कौन किसके पाले में आएगा। तो कहने का तात्पर्य था, अभी देखिए राजद यहाँ पे एक तीर से दो निशाना लगाना चाह रही है। पहला निशाना क्या है कि अब कह रहे हैं कि एआईएमआई के साथ हम उसके साथ हम मिल भी सकते हैं। क्यों? आपको याद होगा जब बिहार विधानसभा का चुनाव था तो एआईएमआई की पार्टी है वह लगातार इस बात को कहती रही कि आप जो मुस्लिमों की बात करते हैं तो आप हमको शामिल कर लीजिए, अपने पार्टी में शामिल कर लीजिए। लेकिन राजद ने उसको एक सिरे से नकारा। तस्वीर तो यह भी आई थी कि जो एआईएमआई के जो विधायक हैं वो पूरी अपनी टीम के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ राजद कार्यालय पहुंचे थे और उन्होंने कहा, ढोल बजाते हुए पहुंचे थे कि आप मुस्लिमों की बात करते हैं, मुस्लिमों के हित की बात करते हैं, तो आखिर ऐसा क्यों ना हो कि मुझे आपकी अपने पार्टी में शामिल कर लीजिए। अगर वाकई में अगर आप चाहते हैं कि हम मुस्लिमों की हितैषी हैं तो आपको मुझे अपने पार्टी में शामिल करना होगा। लेकिन एक बिल्कुल दरवाजा उनके लिए बंद था और राजद ने एक सिरे से इनकार कर दिया और कह दिया कि नहीं, ऐसी सूरत नहीं हो सकती है। और आज देखिए, आज भाई वीरेंद्र ने कहा कि हम हिना साहब को राज्यसभा भेजने के पीछे दो मंशा है। एक पहली मंशा यह है कि वह चाह रहे हैं कि जो मुस्लिमों का जो वोट है वो हमारे अति में शामिल हो जाए। दूसरी बात है कि जो हिना साहब, जो शहाबुद्दीन का जो परिवार है, एक लंबे समय तक जिस परिवार को राजद ने दूर रखा था अपने आप से, आखिर आज जो है वह आखिर हिना साहब को राज्यसभा भेजने में है। हालांकि उन्होंने अपनी बात को 2-3 बार उन्होंने रिपीट किया कि यह पार्टी की बात नहीं है, पार्टी का बयान नहीं है, यह मेरा निजी बयान है। लेकिन भाई वीरेंद्र जो कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हैं तो पार्टी की बात और इनकी बात अलग अलग हो जाएगी। कहीं ना कहीं बात पार्टी की है, जो आज प्रेस के सामने उन्होंने कहा कि हिना साहब को राज्यसभा भेजा जा सकता है। और एआईएमआईएम की जो बात है तो उसके साथ भी मिला जा सकता है, यानी एक तीर से दो निशाना लगाया जा सकता है।
तो कहानी यह है, हालांकि अब इस पे उन्होंने कहा कि मेरा निजी बयान है, अब इस पे राजद की तरफ से हालांकि अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जिस तरह के बयानों की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में यह एक नया समीकरण हो सकता है, यह मुमकिन है। सोचेगा कि क्या करना चाहिए, लेकिन एक सीट हमको मिलना ही है और विपक्ष एक सीट लेगी। लेकिन हमारी अपनी व्यक्तिगत राय है कि किसी अक़लियत को, और भी अक़लियत कौन हो, हिना साहिबा का अगर बना दिया जाता है राज्यसभा उम्मीदवार, तो एक तीर से कई निशाने हम लोग साध लेंगे और सब काम हो जाएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।